नमस्कार। आप सभी मित्रों को नमस्कार। परीक्षा पुष्कर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी टीजीटी परीक्षा के नागरिक शास्त्र और सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला का 8वां वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो बार बार देखें जिससे आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकें। यदि किसी प्रश्न पर आपके मन में आशंका हो तो कमेंट अवश्य करें। उन प्रश्नों पर स्पष्टीकरण अगले वीडियो में दिया जाएगा। चलिए आपके चयन की शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये वीडियो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है। पहला प्रश्न है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यह किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर हीगल है। इस प्रश्न का उत्तर हीगल है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है फिलॉसफी ऑफ राइट्स किसकी रचना है? तो फिलॉसफी ऑफ राइट्स हीगल की रचना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्ति का कोटेशन है, देखिएगा। व्यक्ति का समस्त महत्व, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता, जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किस विचारक का है? यह कथन किस विचारक का है? यह कथन भी हीगल का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? इसका उत्तर विलोपी है। जो विचारक एक निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं उसमें कौन कौन से शामिल हैं? इसमें सीले साहब शामिल हैं, डुगवी शामिल हैं, हॉल शामिल हैं। ये लोग राज्य के आवश्यक तत्वों में भूमि को शामिल नहीं करते हैं। किसका कोटेशन है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ये सीले महोदय का है। अगले प्रश्न पर आइए। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत रिपीटेड है, कई बार आ चुका है। इस प्रश्न पर बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अरस्तु हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान के श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? राजनीति विज्ञान एक श्रेष्ठतम विज्ञान है, यह किसने कहा? किसी और नहीं बल्कि अरस्तु ने कहा है इसको। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? ये भी अरस्तु का है। अरस्तु का योगदान राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम राजनीति वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। अगला प्रश्न है अरस्तु किसको वरीयता देता है? आपको फिलअप करना है। तो अरस्तु पॉलिटी को वरीयता देता है।
पॉलिटिको। इस प्रश्न का उत्तर पॉलिटी होगा। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी अरस्तु को ही माना जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ये प्रश्न आधुनिक राजनीतिक चिंतन का है और ये कैटलिन महोदय हैं। इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान, सबसे अलग चिंतक कोटेशन है इनका। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस विचारक की है? यह परिभाषा गिलक्राइस्ट महोदय की है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ये किसका कोटेशन है? ये गार्नर की बहुत चर्चित कोटेशन है। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट किसने लिखी? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट गार्नर महोदय की लिखी हुई रचना है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कोटेशन किसका है? ये कोटेशन है आपका प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक और लोक प्रशासन के प्रोफेसर मार्शल एडवर्ड डिमाक साहब का, डिमाक महोदय का है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख समर्थक कौन है? विकल्प देखिए, चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, हेराल्ड लॉसवेल। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के राजनीतिक विचारक हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह पोलिश शब्द किस भाषा का है? यह पोलिश ग्रीक भाषा का शब्द है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? अगला प्रश्न भी वही है, लेकिन अगले प्रश्न में विकल्प अलग अलग हैं। तो आप देखें, फ्रांसीसी, यूनानी, लैटिन और जर्मन। तो यूनानी इसका सही उत्तर है। उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र ही पहले दर्शन शास्त्र में सब समाहित था। अगले प्रश्न पर आइए। एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का यह है कि किसी देश में राजनीतिक विकास कहाँ तक हुआ है, उसको आप कैसे नापेंगे? तो वो देश की राजनीतिक संस्थाओं से इसको हम माप सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? राजनीतिक विकास की अवधारणा से एल्चमैन साहब संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है। राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। इसमें सबसे सटीक उत्तर होगा बी, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। आइए अगले प्रश्न पर। नीचे 4 कथन दिए हुए हैं, उन पर विचार करना है कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। देखिए, राजनीति शास्त्र का नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, इसलिए 1, 2, 4 इस विकल्प का सही उत्तर होगा। इस प्रश्न के विकल्प का सी 1, 2 और 4। राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से, सांस्कृतिक सत्ता से। प्रश्न सरल है, केवल राजनीतिक सत्ता से इसका संबंध है। राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है? राजनीति विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, समाज विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, भौतिक विज्ञान किसकी? तो सोशल साइंस है, ये समाज विज्ञान की एक शाखा है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण
नहीं है। कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है, राजनीति विज्ञान अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन करता है, मूल्य प्रधान अध्ययन करता है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो मूल्य प्रधान राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया। ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन का है। राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, राजनीतिक विज्ञान शक्ति का भी अध्ययन करता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी था, वैल्यू बेस्ड वो था, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। इसमें इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, क्योंकि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन हमें ज़्यादा सटीक लग रहा है इसका उत्तर, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि आयोग ने इसका क्या उत्तर दिया। चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न को छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 29 को आपको छोड़ना है। देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर सही निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन क्षेत्र? राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक उपागम है उसके अध्ययन का क्षेत्र लोक जीवन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित करता है? स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें आप सटीक आंसर देखिए, राज्य है, मूल्य है, सरकार है, निर्णय निर्माण है और राजनीतिक दल है, ये सब शामिल हैं। बाकी में एक एक दो दो जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे विधियां हैं तो विधि जो है लॉ की है, संस्कृति सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, ठीक है, बाजार इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जो विकल्प बी में दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार सबसे सटीक उत्तर राजनीति विज्ञान राज्य का भी अध्ययन करता है, मूल्य का भी अध्ययन करता है, सरकार का निर्णय निर्माण और राजनीतिक दलों का अध्ययन तो करता ही करता है। सॉरी। पोलिस शब्द का संबंध किससे है? पोलिस शब्द का संबंध किससे है? नगर राज्य से, सिटी स्टेट। पोलिस शब्द का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? पोलिस शब्द का मतलब शहर राज्य है। अगला प्रश्न है, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है किससे? प्राचीन यूनान से। प्राचीन यूनान, प्राचीन ग्रीस से की चीज़ है, इसको देख लीजिएगा। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? राज्य है। यूनानी नगर का आधुनिक नाम राज्य है। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक माना जाता है जो स्वतंत्र व्यक्ति स्वामी होते हैं। अरस्तु ने दासों को नागरिक नहीं माना था। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा पॉल जेनेट की है। पॉल जेनेट महोदय ने यह परिभाषा दी थी कि राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों को विवेचन करता है। अगला प्रश्न है कि किसे सभी राजनीतिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली किसे सभी राजनीतिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। राज्य है। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? अरस्तु ने। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पॉल जेनेट फ्रांसीसी राजनीतिक विचारक हैं। मार्शल एडवर्ड डिमाक अमेरिकी राजनीतिक विचारक और लोक प्रशासन के प्रोफेसर हैं। आर्ट ऑफ वार द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी और द प्रिंस मैकियावेली की रचनाएं हैं, ये भी सही है। इसलिए ये प्रश्न में उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था या कौन है तो नहीं, कौन था? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर
आइए देखते हैं। हाफ्स है। हाफ्स और रूसों में थोड़ा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन इस हाफ्स है, ठीक है, हाफ्स। अगले प्रश्न पर आइए। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया? मैकियावली ने। मैकियावली के अनुसार क्या है कि राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। क्या ये दोनों मानता है? हाँ, नहीं, सॉरी, राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, और राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, ये भी ये मानता है मैकियावली। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? ये सारी रचनाएं उसी की हैं, इसलिए सभी में राजनीतिक चिंतन है उसका। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? ये रॉबर्ट डहल का कोटेशन है। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? शक्ति की अवधारणा सबसे पहले मैकियावली ने ही दी। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? मैकियावली ने किया। निम्नलिखित में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावली को प्रभावित किया? तो इन सभी विचारों ने मैकियावली को प्रभावित किया कि नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण होना चाहिए, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, और ऐतिहासिक विधि का अध्ययन इसने किया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा डी। डी सभी, ठीक है। औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? औचित्यपूर्ण शक्ति है सत्ता। और अगला प्रश्न है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा रॉबर्ट डहल की है। इस प्रश्न को आप, इस कोटेशन को रट लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी प्रश्न पर यदि कोई मन में बात उठती है तो उस पर कमेंट कर करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।